Hello everyone, there is Dr. Omar Farooq. So today we will discuss about class 9 chapter number 1 chemistry. So the chapter number 1 is the fundamental of chemistry. ये fundamental of chemistry जो है ये chapter fundamentals कहते हैं बुनियाद को, किसी भी चीज़ की असास को, and chemistry जो है branch of science है. So what is chemistry? The first question is that the study of composition, structure and properties of matter and the changes that undergoes. हम अगर कीवर्ड्स देखते हैं ना जी, हमारे पास सबसे पहले आता है कंपोजिशन. कंपोजिशन क्या है? मसलन अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो वाटर की कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है. ठीक है जी. अगर हम स्ट्रक्चर लेते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली कोवलेंट कंपाउंड. ठीक है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? कलरलेस है. ठीक है जी. उसके बाद टेस्टलेस है. और चेंजेस क्या हैं? ये वाटर से आइस में चेंज हो जाता है. नाउ मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. यानी कोई भी चीज़ अगर उसका कोई वज़न है और वो जगह घेरती है तो वो मैटर कहलाती है. Then we have next topic is the branches of chemistry. So branches of chemistry से मतलब जैसे कि मैंने इसको elaborate करने की छोटी सी कोशिश की है कि जैसे एक ट्री है उसकी एक बेस है और बेस के बाद उसकी ब्रांचेस हैं. इसी तरह केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर जस्ट हम 8 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, हर जो शाख होती है वो उसकी ब्रांच कहलाती है. मसलन सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी है. मसलन आप प्रोटीन्स की बात करते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो, आप लिपिड्स की बात करते हो, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील किए जाते हैं. अच्छा, यहाँ पर मैंने फायर बनाई हुई है. बेसिकली इट शोज़ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ये हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फर्दर आ जाते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पेट्रोल्स हैं, LPGs हैं, LNGs हैं, CNGs हैं. सो ये सारे के सारे जो हैं पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं. देन वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट डू नॉट कंटेन कार्बन एज दे वर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जैसे कार्बन मौजूद होता है वैसे नहीं होता, बट दे आल्सो कंटेन कार्बन. मसलन कार्बोनिक एसिड जो है दैट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड H2CO3. दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है जी. अच्छा, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, लेकिन रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन डिफरेंट है. दैट्स वाई इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस इन मैटर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी. यानी 2 चीज़ों को हमने केमिस्ट्री के शुरू में कहा था चेंजेस, अब यहाँ पर भी चेंजेस हैं और रिलेशन उनका एनर्जी के साथ जो है उसको स्टडी करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री. देन वी हैव एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है एनालिसिस करती है, आइडेंटिफिकेशन है जी कंपोनेंट्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ मटेरियल. मसलन अगर आप एक सोल्यूशन लेते हो उसके अंदर वाटर वगैरह मौजूद होता है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह मौजूद होते हैं, तो उनकी स्टडी जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है. देन वी हैव बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग सेल्स. मसलन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आप फोटोसिंथेसिस को बायोकेमिस्ट्री में डील करते हो. ठीक है जी. देन आप जो है रिस्पायरेशन को बायोकेमिस्ट्री में डील करते हो. ठीक है जी. देन ये जो है DNA स्ट्रक्चर बनाई गई है, सो ये इंटायरली बायोकेमिस्ट्री में डील होती है. देन वी हैव इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल और कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल. अच्छा बच्चे, कमर्शियल स्केल क्या होता है? वैल्यूएबल. ऐसा जो है वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास स्केल होता है जिसके ऊपर हमें जो है वो क्या कहते हैं प्रॉफिट मिलता है. देन वी हैव न्यूक्लियर केमिस्ट्री. इसका ताल्लुक जो है केमिस्ट्री की उस ब्रांच के साथ है और इसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और रेडियोथेरापी. रेडियोथेरापी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है, उर्दू में आप इसे कहते हो कि जो है कैंसर के अंदर जो शुआएँ वगैरह लगाते हैं उसको कह सकते हैं. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी about components of environment
एंड द इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, आज हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी है। हैव अ गुड डे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव ईद मुबारक इन एडवांस। ओके जी, खुदा हाफिज़।